Okay, so this is my 7th or 8th time recording this video and मुझे नहीं पता था कि YouTube पे video डालना is actually tough. Okay, so without all these things, welcome to my channel everyone. So today in this video we'll be talking about articles in French. We have two main types of articles. First is definite and second is indefinite. So definite articles are lo, la, l apostrophe les. मैं भी बताती हूँ ये कब यूज़ होंगे. And indefinite articles हमारे तीन होते हैं or, yun, they. And मैं ये भी बताती हूँ ये कब यूज़ होंगे. So basically when we're talking about specific things, the cat on the table, so we'll be using definite articles. And when we're talking about, we are not talking about specific things, like we're talking about she's a girl, I have a dress. So then we are not specifying the things, then we'll be using these indefinite articles. And pardon me for those fumbles. So okay, so definite articles lo, la, l apostrophe and les. So जो lo होता है basically we use it with masculine singular nouns. Masculine singular nouns. La हमारा यूज़ होता है feminine singular nouns. Feminine singular. Then l is before vowels. L apostrophe हम यूज़ करते हैं before vowels. And les we use it for plural nouns. Okay, and similarly इसमें ये वाला जो है हमारा indefinite articles में, ये हम यूज़ करते हैं masculine singular nouns के लिए. Then une is for feminine singular nouns and des is for plural nouns. Now हम इन सब का एक example लेते हैं. So for le garçon, okay, which means the boy. We are specific. हम एक लड़की की बात कर रहे हैं and we are specific. That's why le garçon. Then la fille, the girl. The girl. Then अगर इसका एक और example ले lo का, so we can also do le livre. It means the book. अब हमें कैसे पता चलेगा which noun is feminine or which is masculine? So basically all the nouns which are ending with an e are feminine. उनके आगे हम ला लगाएंगे. जैसे इसमें आप देखोगे कि जो लीवरो है दिस इज़ ऑल्सो एंडिंग विद एन ई, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, सो वो आपको लर्न करनी पड़ेगी. ये मैस्कुलिन ही है, नॉट नेसेसरीली हर नाउन जो ई से एंड हो वो आपका फेमिनिन हो, जैसे इसमें, ठीक है, बट मोस्टली नाउन्स एंडिंग विद ई आर फेमिनिन. ओके, सो मैस्कुलिन के लिए हम लो लगाएंगे, फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के लिए हम ला लगाएंगे, एंड एल अपोस्ट्रोफ हम लगाएंगे जो भी आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो. इन फ्रेंच वी हैव ए, ई, आई, ओ, यू एंड एच. For example, le homme. So it means the man. Although man हमारा masculine होता है, singular भी है, but since वो h से start हो रहा है and h is also considered a vowel in French, तो हम उसके आगे l apostrophe लगाएंगे. अब we have les. This is for plural things. So we can for les हम ले सकते हैं कोई भी, जैसे les enfants, the children. Okay. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डेफिनेट आर्टिकल्स. इसमें बस इतना ही है. आपको जेंडर पता होना चाहिए नाउन का, और ये पता होना चाहिए वो सिंगुलर है या प्लूरल, एंड देन अकॉर्डिंगली आप ये नाउन्स लगाएंगे, ये आर्टिकल्स लगाएंगे. देन फॉर दिस इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जब आपको सेंटेंस में मतलब ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करेंगे. अभी हम इसकी एक एक्सरसाइज भी करेंगे सो दैट ये क्लियर हो जाए. अब मैं इसके एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ. सो UN हम लगाते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर उसके, तो हम लिख सकते हैं अ गार्सो. सेम एग्जाम्पल हम इसमें भी ले सकते हैं, अ बॉय. ओके, अ बॉय. यून फील, अ गर्ल. ओके, और इसमें कोई वॉवल वाला सीन नहीं होता. इसमें बस अगर वो फेमिनिन है तो आप यून लगाओगे, मैस्कुलिन है तो UN लगाओगे, और प्लूरल है तो DES लगाओगे. जैसे देस फ्लोर्स, some flowers. Okay, this is the meaning. So this was all about your definite and indefinite articles. Now एक बार हम एक क्वेश्चन करते हैं, सो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी. ओके एवरीवन, सो बेसिकली जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था ये उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दिस इज़ द समरी. सो डेफिनेट आर्टिकल्स लो, ला, एल अपोस्ट्रोफ les. लो इज़ मैस्कुलिन, ला इज़ फेमिनिन, एल अपोस्ट्रोफ इज़ बिफोर वोवल्स एंड les इज़ प्लूरल. ओके, लो, ला, एल अपोस्ट्रोफ सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है एंड les हमारा प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ होता है. देन इनडेफिनेट के लिए वी हैव यून एंड DES. और जो हमारा है वो मैस्कुलिन सिंगुलर से पहले आता है, UN हमारा फेमिनिन सिंगुलर नाउन से पहले आता है, एंड DES इज़ अगेन फॉर द प्लूरल नाउन्स.
सो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं. सो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके पहले से इसके आंसर्स लिख सकते हो एंड देन यू कैन क्रॉस चेक विद मी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसमें फिल करने हैं. सो डैश काहिए. Kahiye means notebook and this is masculine singular. So we'll be filling it with UN. Then dash libro. Libro is a book, okay? And this is also masculine. Although it is ending with an E, but ये एक exception है और एक ये masculine noun है. Dash gum, dash eraser. Eraser is feminine, so UNE. A eraser. An eraser. Dash stilo, pen. तो जो हमारा पेन है दैट इज़ ऑल्सो मैस्कुलिन पेन, सो वील बी यूजिंग UN. एंड डैश गोल्स, फील्ड्स मीन्स गोल्स, सो DES. क्यों? क्योंकि इधर S आ रहा है एंड इट इज़ प्लूरल. नाउ वी नीड टू फिल इट विद द डेफिनेट आर्टिकल्स. अगेन आप पहले स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स लिख लो एंड देन यू कैन क्रॉस चेक. सो डैश फेम, सो दिस इज फेमिनिन एंड दिस इज सिंगुलर, सो वील बी यूजिंग ला. Dash cats, shats means cats, so LES. Why? Because it is plural. Then dash crayon. Crayon is masculine, so we'll be using le crayon. Then table. Table is feminine because इधर ER है, so this is la table. Then dash arb. Although arb masculine होता है, ये E से end हो रहा है but ये masculine होता है. But अभी हमें matter नहीं करता है masculine है कि नहीं, because this is starting with A. A is a vowel. So L apostrophe arb. So ये exercise के answers ये है.